हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम कैप्रिकॉर्न साइन की, मकर राशि की। और मकर राशि में जैसे कि साढ़े शादी का जो दौर था वो अब संपूर्ण होने जा रहा है। और जो इस समय जो मुख्य चर्चा का विषय बना हुआ है वह यह है कि जो थर्ड हाउस है उसमें इस समय 5 ग्रह एक ही साथ में बैठने जा रहे हैं। उनसे किस तरह से ये मकर राशि प्रभावित होगी उसका आज हम विश्लेषण करेंगे। आज का जो ये मकर राशि है, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये मकर राशि है ये 3 नक्षत्रों से मिलकर के बनी हुई है। और इसमें उत्तराषाढ़ा का पहला चरण, श्रवण के 4 चरण और उसके बाद धनिष्ठा के 4 चरण, इस तरह से 9 चरणों से ये राशि बनी हुई है कैप्रिकॉर्न साइन। और यदि कहा जाए तो दिस कैप्रिकॉर्न साइन is associated with endurance, integrity, strong sense of purpose, hard working. They are very ambitious, spiritual and loyal. तो इस तरह से ये जो मकर राशि है ये कई प्रकार से प्रभावित होने वाली राशि है। अब इनके मन के ऊपर से भी जो शनि का गोचर था वो हटा, और उसके बाद इनका जो तृतीय चरण था वहाँ से भी ये कह सकते हैं कि दाहिने और बाएं छोर से भी और मन के ऊपर से भी इस समय साढ़े शादी का दौर खत्म हो चुका है। और ठीक 29 मार्च 2025 को शनि अपने जो मीन राशि में चले जाएंगे, जो कि मकर राशि से तीसरी राशि होगी, मकर राशि से तीसरी राशि होगी। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ जाने से थर्ड हाउस में जाने से, थर्ड हाउस हमारा स्किल का, कम्युनिकेशन का बताता है। यहाँ पर हमारा पराक्रम है। और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कई तरह से जो 5 ग्रह आएंगे वो बुनियादी तौर पर कई प्रकार का यहाँ पर परिवर्तन आपको ला सकते हैं। ये यहाँ जो थर्ड हाउस में जो यहाँ पर सैटर्न का गोचर होगा, ये आपकी जो भौतिक संसाधनों में वृद्धि कराएंगे। इसमें आपका मकान भी आ सकता है, आपका वाहन भी आ सकता है, आपका भूमि संबंधी जो सेल और परचेज ये भी यहाँ पर सम्मिलित है। इसके साथ साथ में जो यहाँ जो परिवर्तन हो रहा है, बहुत सारे ग्रह जो आपके थर्ड हाउस में आ रहे हैं, इससे ये कहा जा सकता है कि मार्च, अप्रैल और नवंबर के महीने में कई प्रकार से आपकी राशि वालों के लिए, मकर राशि वालों के लिए भरपूर खुशियाँ भी इसमें आएंगी। इसके साथ साथ में जो शनि की दृष्टि होगी, जो शुक्र की दृष्टि होगी और जो इन 5 ग्रहों की दृष्टि होगी वो सीधे जो है भाग्य स्थान पे होगी। भाग्य स्थान में कई तरह से शनि की दृष्टि भी है। और इससे ये लगाया जाता है कि जो भाग्य स्थान है यहाँ से आपको धर्म से जोड़ना, पिता का अच्छा सम्मान करना, पूजा पाठ आदि और धार्मिक यात्रा से संबंधित भी ये जो हाउस 9th हाउस बताता है। इस तरह की सभी चीज़ों की संभावना आपके साथ में बन रही है। इसके साथ साथ में मुख्य रूप से जो ये यहाँ से दृष्टि हो रही है नवम भाव से, ये आपका स्थान परिवर्तन भी कर सकती है। और लगता है कि जॉब में भी प्रमोशन हो सकता है या हायर स्टेटस आपको जरूर मिलेगा मकर राशि वालों को। और इसके लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। और वो बदलते हुए स्वरूप में यदि हायर में आप जाना आपको मिलता है तो आपको जाना चाहिए जरूर, चाहे वो दूरस्थ स्थान में ही क्यों न हो या फॉरेन में क्यों न हो। इसके साथ साथ में जो 29 मार्च के बाद आपके पास पैसे भी आएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये समय आपके लिए एक सर्वोत्तम समय होगा। इसके क्योंकि जो 12th हाउस पर जो दृष्टि होगी ये भी एक देखने लायक होगी शनि की। और यहाँ पर 10वीं दृष्टि होगी, इससे आपके पैसे भी खर्च भी करेंगे, लेकिन उतना ही धन आपके पास आने की पूरी संभावनाएं यहाँ पर बनती हैं। इसके साथ साथ में आप चैरिटी भी कर सकते हैं और कई तरह से और ऐसे गरीब लोगों की मदद कर सकते हैं जो कि असहाय हैं या जो किसी तरह से भी जिनके पास की पैसा नहीं है, उनकी आप हर हालत में किसी भी तरह से मदद कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो ये राशि है मकर, जो कैप्रिकॉर्न साइन है, इसमें जब थर्ड हाउस में राहु आएंगे तो राहु के मतलब की क्या बातें होंगी, शनि के मतलब की क्या बातें होंगी, वीनस के मतलब की क्या बातें होंगी, मरकरी के मतलब की क्या बातें होंगी, और उसके बाद सूर्य से जो सन है उनसे संबंधित क्या क्या बातें यहाँ पर होने वाली हैं। सबसे पहले हम पॉइंट पे आते हैं और सबसे पहले हम राहु को देखते हैं
कि राहु क्या है और थर्ड हाउस में राहु आपको क्या देने वाले हैं। राहु का जो नेचर है वो स्पष्ट रूप से है कि राहु किसी भी बंधन में नहीं रहना चाहते। राहु को है कि आपके पास अचानक धन कैसे आए। राहु से ये तात्पर्य होता है जैसे ही राहु आपके यहाँ पर आएंगे अप्रत्याशित घटनाएं भी हो सकती हैं, उनसे अचानक परिवर्तन और अचानक लाभ की स्थिति भी आपकी थर्ड हाउस से बन सकती है। इसके साथ साथ में राजनीति में आप आगे बढ़ सकते हो। उसके साथ साथ में गुप्त विद्याओं का आपको ज्ञान हो सकता है। आध्यात्मिक क्षेत्रों का में आप आगे जा सकते हैं। रहस्यमयी ढंग से आपकी उन्नति हो सकती है। इसके साथ साथ में आपको थोड़ा 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि राहु आपको धनवान तो बना देंगे, राहु आपको एक प्रसिद्धि भी दे देंगे, राहु आपको शक्तिशाली भी बना देंगे, लेकिन थर्ड हाउस की बात है यहाँ पर राहु के संबंध में आपने, क्योंकि यहाँ पर बल बढ़ा हुआ होता है, इसलिए उस बल को ध्यान में रखते हुए आपको किसी भी रॉन्ग प्रैक्टिसेस में नहीं जाना है, गलत शब्दों का यूज नहीं करना है, गलत वाणी का यूज नहीं करना है और गलत कार्यों से आपको बचना है। ये राहु की तीसरे घर की मुख्य रूप से विशेषता होगी कि आपने उस राहु के यहाँ पर शक्तिशाली होने से कुछ ऐसे कार्य नहीं करने हैं जो कि शनि को भी बुरा लगे, क्योंकि शनि का जो नेचर है उसकी व्याख्या करना चाहूँगा और इसके बाद स्पष्टता आपको समझ में आ जाएगा कि राहु के लिए मैंने ऐसा क्यों कहा। शनि यहाँ पर जब थर्ड हाउस में आएंगे तो शनि का एक अपनी अलग ही छटा होती है। थर्ड हाउस पराक्रम का भी होता है, इसलिए थर्ड हाउस में शनि आने से यहाँ पर पराक्रम बढ़ता हुआ देख करके यहाँ थर्ड हाउस में आने से कई तरह की उन्नतियाँ आपके लिए लाएंगी। शनि एक जो न्यायप्रिय है, शनि यहाँ पर कठोर परिश्रम आपसे करवाएंगे, धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे लेकिन कठिन परिश्रम रहेगा। अनुशासन में आपको रखेंगे, अच्छे कर्मों की तरफ आपको आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ बुरे कर्मों की भी सजा देंगे। उसके साथ साथ अहंकार उनको पसंद नहीं है और इसके साथ साथ नेक और ईमानदार और धैर्यवान जो लोग हैं उनके साथ में शनि की बहुत ही हमदर्दी है और उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी और हायर स्टेटस देने के लिए शनि पूरी तरह से सक्षम है। तो ये फर्क हो गया राहु में और शनि में। राहु जिस तरह से एक तरह से छाया ग्रह है, दूसरी तरह से ये भ्रम उत्पादन करते हैं, तीसरी तरह से शंका करते हैं और किसी भी मीन से इनको पैसा चाहिए। उसी के दूसरी तरफ जो शनि है इनको केवल ऑनेस्टी से चाहिए और केवल लॉयल और अच्छे फील्ड से ही पैसा कमाएं और सही ढंग से उसका उपयोग भी करें, ये चाहिए शनि को। तो इसलिए वहाँ पर चूँकि थर्ड हाउस में आएंगे तो वहाँ पर विशेष प्रभाव शनि का ही होगा, इसलिए आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है और यह आपका समय बहुत अच्छा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपको केवल और केवल मेहनत ही करना है और आपको आगे बढ़ते जाना है। अब तीसरा यहाँ पर इस स्थान पर यहाँ पर 31 मई तक 31 मई तक यहाँ पर शुक्र भी होंगे। शुक्र का जो नेचर के हिसाब से ये देखिए, ये राशि तो जुपिटर की है लेकिन शुक्र का एक अपना प्रभुत्व होता है, वो आपको आकर्षण आपके लिए ला रहा है। साथ साथ में संगीत के लिए जो आपकी स्किल है, कम्युनिकेशन है, उसको यहाँ पर बढ़ा रहा है। साथ साथ में आपका जो प्रेम और रोमांस है उसके बारे में भी यहाँ सीधे सप्तम दृष्टि यहाँ पर होगी, 9th हाउस पर होगी, तो प्रेम और रोमांस से संबंधित भी लाइफ आपको दे रहा है। साथ साथ में आपको सदाचारी बना रहा है, सुखी बना रहा है और इसके साथ साथ में आपको एक ऐसी जागृति दे रहा है कि आप जो समय आ रहा है उसके साथ साथ में आप अच्छी तरक्की करें। ये है शुक्र का अपना नेचर और ये यहाँ पर भी मेंटेन करके रखेंगे, क्योंकि थर्ड हाउस में उनसे संबंधित वहाँ पर शनि भी हैं, तो इसलिए वहाँ पर शुक्र और शनि की एक अच्छी इंटीमेसी रहेगी। तो इंटीमेसी रहने से शुक्र का जो अपना प्रभुत्व है वो भी पूरी तरह से वहाँ पर दिखाएंगे। इसके बाद यहाँ पर बुध भी रहेंगे। बुध मरकरी का यह स्थान यहाँ पर रहेंगे, तो बुध क्या देते हैं, वो एक ज्ञान स्वरूप है, एकाग्रता देखते हैं, आगे बढ़ने के लिए उनको संचार और वाणी, थर्ड हाउस से संचार और वाणी अच्छा रखने के लिए कहेंगे। उसके साथ साथ में व्यवहार में अच्छा होना, वाणिज्य देना, व्यापार देना और इसके साथ साथ में कैलकुलेशन, इस फील्ड को दिखाएंगे। यहाँ से मरकरी, यहाँ पर मरकरी ये दिखाएंगे। उसके बाद सूर्य का भी यहाँ पर गोचर
पांचवें ग्रह का होगा। सूर्य का यहाँ पर गोचर ये दिखाता है कि राशि गुण कैसे आए आप में, उसके साथ साथ में आपको मान सम्मान कैसे मिले, और उसके साथ साथ में एक अच्छी लीडरशिप आपका कैसी हो, और उसके बाद सफलताओं के दौर में आप सक्सेस कैसे हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको सूर्य से संबंधित हैं। ये पांचों के पांचों ग्रह जब आपके थर्ड हाउस में आएंगे तो आप सोच सकते हैं कि आपका चुनाव क्या होना चाहिए। इसीलिए मैं मकर राशि वालों के लिए कहूँगा कि बहुत बेहद खूबसूरत समय है और आपको पिक एंड चूज करना है। जैसे ही आप पिक करते हैं उसी तरह से आपका कैरेक्टर बनता है, जैसे ही आप पिक करते हैं उसी तरह से आपका हायर स्टेटस बनता है, जैसे ही आप पिक करते हैं वैसे ही आपका व्यवहार बनता है, जैसे ही आप पिक करते हैं वैसे ही आपके मर्यादित दौर से आपकी यात्रा, जीवन यात्रा शुरू होती है। ये सारी चीज़ें आपका इस समय इस थर्ड हाउस में, जिसमें कि 5 ग्रह एक ही साथ में आ रहे हैं, उनकी खूबसूरती को देख करके आपने सही ढंग से चयन करके मेहनत से आगे बढ़ना है। मुझे लगता है कि 2025 ही आपका डिसाइडिंग ईयर होगा, जिसमें 2026 और 27 के लिए आप एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व वाले, छवि वाले इंसान बनेंगे और आपको एक अच्छा हायर स्टेटस मिलेगा अपने ही देश में या बाहर के जगत में भी, बाहर दूरस्थ क्षेत्रों में भी, फॉरेन में भी यदि अवसर आपको मिलता है तो वहाँ पर भी आपकी कामयाबी की चारों तरफ वाई होगी और उससे लगेगा कि आप में ये क्वालिटीज़ हैं और इस तरह से आपने डेवलप किया। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। देखेंगे कि मकर राशि वालों के लिए जो साढ़े का दौर खत्म हो गया, उसके बाद पांचों ग्रह क्या बता रहे हैं आपके लिए, आपके कौन से हाउस में हैं और उस हाउस से संबंधित कैसे रिजल्ट निकलने वाले हैं, ये सब मैं अपने अनुभव से आपके साथ में शेयर करूंगा। मुझे लगता है कि आपको पसंद भी आएगा। पूरा डिस्क्रिप्शन करेंगे, फुल डिस्कशन विल डू और ओवर फोन बात करेंगे, और उससे आपको भी ये प्रतीत होगा कि वास्तव में ये सुखद जो समय है इसमें हमें बहुत कुछ मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोग का धन्यवाद। मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। आप सभी लोगों का पुनः आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।